आज हम डिस्कस करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम जैसे कि इसके साथ नाम जुड़ा है, इससे अर्थ है मानव निर्मित विधियां। कायिक प्रवर्धन की ऐसी विधियां जो मानव के द्वारा विकसित की गई हैं, उन सभी विधियों को सम्मिलित किया गया है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में। उनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं कर्तन, दाब लगाना, रोपण। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कर्तन विधि। कर्तन मतलब कटिंग, काटना। ये दो प्रकार से हो सकती है। पहली स्तंभ कर्तन। इस विधि में पौधे के स्तंभ भाग के छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर जमीन में रोप दिया जाता है और ये उपयोग किया जाता है गन्ना पे, बोगनवेलिया। अब जब तने के छोटे छोटे टुकड़ों को जमीन में रोप दिया जाएगा, कुछ समय पश्चात उन टुकड़ों के शीर्ष पर नए प्ररोह निकलेंगे, पत्तियां निकलेंगी और वो पौधे नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रकार रहा स्तंभ कर्तन का। कर्तन का दूसरे प्रकार की जहाँ बात करेंगे तो वो है मूल कर्तन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस विधि में मूल के टुकड़ों को ऊर्ध्व स्थिति में लगाया जाता है जिससे शीर्ष पर अपस्थानिक कलिका प्रस्फुटित हो सके। इसमें भी पौधे की जड़ ली, मोटी जड़, ऐसी जड़ जो पूरी विकसित हो चुकी हो और इस जड़ के कई सारे टुकड़े कर लिए गए। उन टुकड़ों की लंबाई, मोटाई एक निश्चित मानक होता है और उन टुकड़ों को जमीन में रोप दिया जाता है जिससे कि उन टुकड़ों के शीर्ष पर कुछ समय में प्ररोह विकसित हो जाता है। इसके उदाहरण है नींबू और अमरूद। यानी मूल कर्तन की जो विधि है वो नींबू और अमरूद के पौधों में अपनाई जाती है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का सबसे पहला जो उदाहरण रहा वो उदाहरण रहा कर्तन का। अब जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि को हम उपयोग में लेंगे, वो है दाब लगाना। पहली विधि में आपने देखा कर्तन के अंदर पौधे की कोई टहनी काट ली, शाखा काट ली, पौधे की जड़ काट ली, जड़ का एक भाग काट लिया, जड़ की कोई शाखा काट ली और उसके टुकड़े करे और उनको स्थापित किया। लेकिन ये जो विधि है दाब लगाना, जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत पौधे की शाखा को पौधे से अलग नहीं किया जाएगा। पौधे से शाखा लगी हुई है और उसमें लगी हुई में ही अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाएगा जिससे कि उसके अंदर नए प्ररोह निकलेंगे। तो ये भी कई प्रकार से होती है जिसमें से हमें दो प्रकारों को यहाँ पढ़ना है। सबसे पहला प्रकार है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, इसके अंदर क्या होगा, ये उन पौधों पर अपनाई जाती है जिन पौधों की जो टहनियाँ हैं वो इस प्रकार से कुछ लचीली टहनियाँ होती हैं और पौधे इस प्रकार से यहाँ विकसित होते हैं। इन पौधों की जो नीचे की जमीन के पास वाली जो इस प्रकार की शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं को थोड़ा पकड़कर और मोड़कर थोड़ा जमीन के अंदर इस प्रकार से दबा दिया जाता है और पूरा का पूरा नहीं दबाया जाता है। कुछ इसके प्ररोह वाले भाग शीर्ष को जमीन से ऊपर रखा जाता है जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी विधि दूसरे तरीके से भी, या इसके पास पास की और शाखाओं को भी यहाँ दबा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है एक बात का कि कुछ भाग दबाना है जमीन में, मिट्टी में, बाकी का बाहर रखना है। और अगली जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ऐसा भाग दबाना है जिस भाग के अंदर कई सारी पर्व संधियां शामिल हो जाए। तो इस प्रकार की विधि क्या होगी, टीला दाब विधि। अब हमने दबा तो दिया, अब कुछ समय बाद में देखेंगे यहाँ पास से थोड़ी मिट्टी हटाकर तो इस भाग पर जड़ें विकसित हुई भी होंगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इन टहनियों को इस प्रकार से काट लिया जाएगा और दूसरी जगह रोप दिया जाएगा। इस प्रकार ये विधि हुई टीला दाब विधि।
अब दाब लगाने की जो दूसरी विधि है, ये दूसरी विधि है वायु दाब विधि। इसके अंदर क्या होगा, इस विधि को ही गुट्टी लगाना भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ये विधि उन वृक्षों के अंदर अपनाई जाती है जिनकी शाखाएं ज़्यादा मोटी होती हैं। शाखाएं मोटी होंगी, हम इस प्रकार से नीचे मोड़ नहीं पाएंगे, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर कोई एक मोटी शाखा को बाहर से खुरच कर, और जैसे इस प्रकार से कोई शाखा है और यहाँ से इसको बाहर से इसकी छाल को इस प्रकार खुरच दिया गया, जिससे कि यहाँ एक गैप बन गया। गैप पूरा का पूरा नहीं बना है, केवल और केवल बाहर की छाल को ही कुरचा है, अंदर पूरा ठोस तना जरूरी है। अब इसके ऊपर, इस भाग पर क्या करेंगे, हम गीली रुई लपेट देंगे। गीली रुई लपेटने के बाद, जैसे कि आपको यहाँ चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, इस शाखा के ऊपर वाली शाखा के ऊपर एक कोई पानी का पात्र रखेंगे, उससे इस प्रकार रस्सी आती हुई होगी और उसको इसके ऊपर लपेट देंगे लगातार, जिससे कि ये जो गुट्टी है, इस गुट्टी पर नमी बनी रहे। लगातार ऐसा होगा। कुछ समय पश्चात, कुछ समय से मतलब क्या हुआ, कितने समय पश्चात, 1 महीने पश्चात, 1.5 महीने पश्चात, 2 महीने पश्चात हम देखेंगे तो इस भाग से जो है वो यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब यहाँ जब जड़ें निकल गई हैं, जब अब क्या करेंगे, यहाँ से इस भाग को काट लिया जाएगा और काट कर दूसरी जगह स्थापित कर देंगे, जमीन में रोप देंगे। इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां पढ़ी, जिनमें से पहली थी कर्तन और दूसरी थी दाब लगाना। तीसरी विधि है रोपण। इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अब तक जो दोनों विधियां थी, उस दोनों विधियों के अंदर केवल एक एक पौधे की ही, हम एक एक वृक्ष की ही कृत्रिम प्रवर्धन कर पा रहे हैं, नए पौधे बना रहे हैं। लेकिन अब हमें यदि कोई ऐसा वृक्ष है, ऐसा कोई पौधा है जिसमें हम दूसरे पौधे के भी गुणों को शामिल करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक पौधे की शाखा पर दूसरे पौधे की शाखा को लगाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा रोपण। ये रोपण भी कई प्रकार से किया जाता है। रोपण से संबंधित कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। उसमें से पहली टर्म है कलम। कलम क्या है? अच्छी किस्म के ऐसे पादप का वो भाग, वो टहनी, वो शाखा, वो कलिका जिसका हमने रोपण करना है, जिसका हमने उपयोग करना है, उसे क्या कहा जाता है? कलम कहा जाता है। दूसरा भाग है इसका स्कंध। निम्न गुण वाला ऐसा पादप जिस पर कलम लगाई जाएगी, उसे कहा जाएगा स्कंध। अब जब कलम और स्कंध को आपस में जोड़ा जाता है तो उनको कसकर बांधा जाता है, जिससे कि उनकी ऐधा संपर्क में आए। कुछ समय पश्चात ऐधाएं जुड़ जाएंगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी और कलम और स्कंध के समूह तक आपस के अंदर संपर्क स्थापित करेंगे। इस प्रकार का जो विधि है वो रहती है रोपण के अंदर। गुलाब, आम, नींबू, अमरूद इन पौधों के अंदर इस रोपण को उपयोग में लिया जाता है। अब रोपण कई प्रकार से है। सबसे पहला प्रकार है जीवारोपण। इसके अंदर क्या किया जाता है? एक पेड़, जो पेड़ स्थानीय पेड़ है, जिसमें हमें परिवर्तन करना है, उस पेड़ के इस प्रकार टहनी के ऊपर यहाँ ये वी शेप का इस प्रकार से कट लगाया जाता है। ये कलम, दूसरे पौधे की शाखा, जिस के अंदर भी इस प्रकार से वी शेप का कट लगाया जाता है। लेकिन ये जो कलम हम लेंगे, ये ऐसे भाग होना चाहिए, ऐसी टहनी होनी चाहिए जिसके ऊपर ये कलिकाएं निकली हुई हो। अब इन दोनों को इस प्रकार से आपस में संपर्क में लाकर और कस कर रस्सी से बांध दिया जाएगा। कुछ समय पश्चात दोनों की ऐधा मिल जाएंगी
कोशिकाएं विभाजित होंगी, समानुत्तक आपस में संपर्क स्थापित करेंगे और इस पौधे के अंदर जो स्कंद लिया था उस स्कंद में इस कलम के गुण शामिल हो जाएंगे। ये है जीवारोपण। दूसरा प्रकार है रोपण का फच्चर रोपण। इसके अंदर क्या किया जाता है, स्कंद में वी आकार का चीरा लगाया जाता है। ये स्कंद है, स्कंद के अंदर ये जो आप चीरा देख रहे हो, यहाँ ये इस प्रकार वी आकार का चीरा लगाया गया और जो कलम ली है उस कलम के अंदर इस प्रकार वेज के आकार का चीरा लगाया गया है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, दोनों को टाइटली बांध दिया जाता है और कुछ समय पश्चात उत्तक आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं और स्कंद वाले पौधे के अंदर, जिसको हमने स्कंद के रूप में लिया, उसमें इस कलम के गुण आ जाते हैं। ये है फच्चर रोपण। अगला प्रकार है मुकुट रोपण। अब यहाँ अभी तक दोनों विधियों के अंदर आपने देखा कि यहाँ कलम जितनी मोटी है स्कंद भी उतना ही मोटा है। फच्चर रोपण में भी कलम जितनी मोटी है स्कंद भी उतना ही मोटा है, यानी कलम और स्कंद दोनों का व्यास समान है। किस किस में, जीवारोपण और फच्चर रोपण के अंदर। अगली बात करेंगे मुकुट रोपण का। मुकुट रोपण का डायग्राम है ये, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये स्कंद है, जिस स्कंद का व्यास बहुत अधिक है। ये कलमें हैं, इस स्कंद के ऊपर 1 2 3 4 इस प्रकार कई सारे कलमों को रोपित किया जाता है। इसे कहा जाता है मुकुट रोपण। अगला और अंतिम प्रकार है कलिका रोपण। इसके अंदर ये वृक्ष है, वृक्ष का तना है, जिस वृक्ष को हमने स्कंद के रूप में उपयोग में लेना है। इस स्कंद के अंदर टी आकार का चीरा लगाया जाता है। इस टी आकार के चीरे के अंदर यहाँ केवल और केवल इस प्रकार से ये छाल को कुरचा जाता है, जिससे यहाँ एक ऐसे रिक्त स्थान सा बन जाए। इसके बाद में इसी रिक्त स्थान के अंदर जो कलिका को हमने उपयोग में लेना है, उस कलिका को इसके अंदर इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है और धागे से चित्र के अनुसार बांध दिया जाता है, और जिससे कि इनकी अदा भी संपर्क में आती है, कोशिका विभाजन होता है और नए समानुत्तक स्थापित हो जाते हैं। अब इस स्कंद में जो हमने कलम लगाई है, कलिका लगाई है, इसके गुण स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त 3 विधियों के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है, जिसका कि आपने पूरी डिटेल और डायग्राम सभी समझे। थैंक यू। हो गया।